If we are promoting all over India, then we'll have to teach Rajasthani first to people to watch it. So I think the first thing is they should change this so that it makes it easier. The concept should be more clear. दूसरा, राजस्थानी फिल्म बनाने के लिए I don't think you should use tourism. You should use more of message giving. मैं हिंदी में पढ़ा था लेकिन अंग्रेजों के साथ काम करता हूँ. मेरा मानना ये है सर कि अपने जो टूरिज्म को और भाषा को, जो राजस्थानी भाषा को एक साथ मिलाने से बड़ा नुकसान है. टूरिज्म बढ़ाने के लिए अगर अपने को फिल्म बाहर दिखानी है तो अपनी लैंग्वेज कोई काम की नहीं है. लैंग्वेज के अंदर इनको रिलैक्सेशन देना चाहिए. रही बात राजस्थानी भाषा के अंदर फिल्म प्रमोशन, अगर आपने को हमारे लोगों को पैसे दे रहे हैं बनाने के लिए, तो अगर राजस्थानी भाषा को प्रमोट करना है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है, तो अपन अगर राजस्थान में ही शुरू करें, बिकॉज राजस्थानी फिल्म अपने मेरे ख्याल से ऑल इंडिया बेसिस पे अपन कहीं नहीं टिकते हैं, क्योंकि अपना कंसेप्ट बहुत ही नॉन मैसेज गिविंग है. फालतू की पुरानी कोई स्टोरीज उठा लेते हैं जिससे ना तो कोई कल्चर मिलता है, ना कोई बच्चों को एजुकेशन मिलती है, ना ही अपनी लैंग्वेज इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि बच्चा पढ़ ले सीख ले. जबकि पंजाबी देखो, उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दी मैसेज और जिसके कारण मेरे ख्याल से वो कल्चर इतना तगड़ा है. तो मेरे ख्याल से पहले तो सरकार को बोलना चाहिए, साहब राजस्थान टूरिज्म बढ़ाना है तो लैंग्वेज बदलो. अगर हमें शूट करना है, जगह दिखानी है, या फिर स्कूलों में सिखाओ हैं. संस्कृत की जगह. हाँ, तो आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक बट प्रैक्टिकल, बिकॉज मैंने भी फिल्म बनाई है, मैं बड़ा उसको लिए घूम रहा हूँ अभी तक. हिंदी फिल्म बनाई है और कई लोग मिले, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं. मैंने कहा अब जो रखी है तो उसको साइड में रखो. और अनुरोध जी ने बड़ी मेरी मदद करी है, लेकिन मेरी किस्मत शायद अच्छी नहीं है कि अभी तक वो फिल्म मेरे पास ही रखी हुई है. बट डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे. मैंने पॉइंट नंबर 1 और 2 देखा तो मैंने कहा मेरे से सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो मैं तो इस चीज़ में नहीं बोल सकता. बट लॉजिक चीज़ ये लगा कि अगर अपने को प्रमोशन करना है टूरिज्म, देन लैंग्वेज अपनी हिंदी हो या इंग्लिश सबटाइटल हो, या इंग्लिश हो और हिंदी सबटाइटल हो, तो कम से कम विदेश में जाए. जैसे मैं कपड़े बनाता हूँ, हम बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, पर हम हमारे राजस्थान में, जयपुर में प्रिंटेड कपड़ा है, उनकी स्टाइल में बना के देते हैं, तो नेचुरली वो चल रहा है. मैं खादी के अंदर बहुत अच्छा काम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर उसको सही प्रमोट करा जाए तो खादी वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक्स. लेकिन पॉलिसी अपनी ऐसी है कि जो बच्चों को भी, मतलब ये गारमेंट्स जो बना रहे हैं खादी के अंदर, इट इज़ वेरी सैड कि बड़े बेकार बना रहे हैं. शुड से इट, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, बहुत इलॉजिकल वे ऑफ वर्किंग है. एंड आई थिंक टू रियली प्रमोट वी नीड पीपल हु हैव द हार्ट, हु हैव द नॉलेज, हु हैव द फीलिंग, एंड एक टीम बन के आगे निकले तो. थैंक यू. भाषा कैसे चेंज हो सकती है राजस्थान की? भाषा, अब लैंग्वेज चेंज हो पहले तो उसमें क्या, लैंग्वेज का मतलब ये है हमें सबसे, सभी यहाँ प्रोड्यूसर भी हैं राजस्थानी के, सबसे पहले तो ये विचार होना चाहिए कि राजस्थानी फिल्मों की क्वालिटी क्यों नहीं बढ़िया बनती है. साउथ में, मैं छत्तीसगढ़ में बन रही है, पंजाब में चल रही हैं, मराठी में चल रही हैं, गुजराती में चल रही हैं, सिनेमा भी मिलते हैं, सिनेमा वाले पिक्चर मांगते हैं. छत्तीसगढ़ी तो अभी कई फिल्में ऐसी बनी हैं छोटी छोटी जिनको, और आसाम में छोटी छोटी फिल्में इतनी बनी, उनको सिनेमा मांग रहे हैं और हिंदी फिल्म को सिनेमा नहीं मिल रहा. ये अभी आसाम में मैंने देखा. मेरी बहुत सिनेमा आसाम में भी है, पंजाब में भी है मेरे पास. आसाम में तो क्या बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, और जो खुद सिटिंग सीएम है ना वहाँ के, हेमंत बिश्वा शर्मा, उनकी वाइफ सिटिंग सीएम आसाम के, हेमंत बिश्वा शर्मा, उनकी वाइफ है रिंकी बुयान शर्मा. उनके पास इस पूरा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मीडिया हाउस है और वो खुद फिल्में बनाते हैं. तो ऐसे थोड़े बड़े लोग बड़े पैसे लगाने वाले आएंगे तो यहाँ भी अच्छा बनेगा. तो हमें ये, जो सबसे पहले राजस्थान का ये हो कि फिल्में बने, बढ़िया फिल्म बने,
राजस्थानी और वो सिनेमा में चले तो सारा सिनेमा जी बढ़िया मैंने की डेफिनेशन क्या है? मैंने देखो सर अच्छी भाई पहले बनती थी ना फिल्में, पहले चली, आपने भी जैसे भी बनाई तो फिल्में चली आपकी नानी भाई का सर मायरा। देखिए बढ़िया की कोई डेफिनेशन नहीं नहीं, है। नहीं, गुप्ता जी की देखो फिल्म बहुत सब्जेक्ट बढ़िया होता है अपने है। राजस्थान ये का। जो चल जाए वो बढ़िया है सर बेसिकली। और तो देखो क्या फिल्में- राजस्थानी फिल्में राजस्थान का सब्जेक्ट लेकर साउथ में देखो ना बेच रहे हैं फिल्म। कितनी फिल्में भी राजस्थान में शूट हुई और साउथ में कितनी बढ़िया चली। अपना तो वो कल लेके जा रहे हैं, बना रहे हैं और बेच रहे हैं। फिल्म की क्वालिटी बढ़िया हो तो सिनेमा बिल्कुल मिलेगा। मैंने पहले हम मिलन सिनेमा चलाते थे तो हमने खूब फिल्में राजस्थानी लगाई तो अच्छी चलती थी जो फिल्म आती थी। अब समय चेंज हो गया, मल्टीप्लेक्सेस आ गए, सिंगल सिनेमा खत्म हो गए, उससे मल्टीप्लेक्स के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अपन पिक्चर ऐसी बनाओ ना जो गारंटी से चलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता पिक्चर नहीं चलेगी। सर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाले कम हो गए हैं और पंजाब में जैसा कि अभी ये सर कह रहे थे पंजाब गुजराती सब जगह वहाँ पे भाषा सिखाई जाती है स्कूलों में। हमारे यहाँ पे संस्कृत सिखाई जाती है। ये तो सर ये और तो दूसरी बात ये बड़ा- नहीं दूसरी बात ये है सर यहाँ का जो सिनेमा है उसका जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे कोई चैनल नहीं है जो राजस्थानी सिनेमा पे अपन दिखा सके, प्रमोशन कर सके। यहाँ पे जब एक बार फिल्म की जैसे मान लीजिए जयपुर में लग जाती है, अगर जोधपुर में 10 दिन बाद लगाने जाते हैं वो कहते हैं स्टेल हो गई फिल्म, आपकी पिक्चर तो लग चुकी है जयपुर में। अब ये हिंदी फिल्मों से कंपैरिजन तो हो नहीं सकता सर राजस्थानी फिल्मों का, क्योंकि अगर ये जो फिल्म हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं वो अगर हम राजस्थान में मान लो 1 महीने बाद लगाएं किसी और शहर में तो वो नहीं लगाते। भाई ये इतनी बड़ी हम कई सालों से देख रहे हैं इतनी बड़ी विसंगति है डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन की कि डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मेरी फिल्म मैं कैसे लगाऊं, एग्जीबिटर कहता है कि मेरा खर्चा नहीं निकलता। तो या तो जैसे पहले एक बार एक चर्चा चली थी राज्य सरकार में कि छोटे सिनेमा जो पहले यूपी में यूपी का एक फिल्म विकास निगम बोर्ड था तो यूपी सरकार में जब मायावती थी तो 100 सिनेमा हॉल बनाए थे छोटे और वो सिर्फ लैंग्वेज पिक्चर ही दिखाते थे। तो या तो राज्य सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए कि छोटे सिनेमा इस तरह के बने जिसमें राजस्थानी फिल्में लैंग्वेज फिल्म्स का या प्रमोशन फिल्मों का प्रचार प्रसार हो। इस तरह की राज्य सरकार को कुछ योजना दी जा सकती है कि छोटे सिनेमाघरों को बनाने के लिए वो वापस से मल्टीप्लेक्स जो सिंगल स्क्रीन है उनको सब्सिडी वगैरह दे, वो अपने सिनेमा को थोड़ा प्रमोट करें, वापस से उसको अच्छे स्तर पे लेकर आए तो राजस्थानी फिल्में चले। डेडिकेटेड सिनेमाज बनाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो कंटेंट है बहुत लिमिटेड है अपने पास, तो उनके खर्चे नहीं निकल पाएंगे अगर डेडिकेटेड सिनेमा की बात करते हैं। और जहाँ तक क्वालिटी की बात कर रहे थे तो मेरा शायद अंदाज़ा ये है कि आप आज की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। तो राजस्थानी सिनेमा में शायद हमें उस टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहिए जिसकी वजह से आज वो देखिए ओवरऑल जो आज है स्पेशल इफेक्ट्स हैं, साउंड टेक्नोलॉजी है, अभी भी काफ़ी ज़रूरत है जो मैंने पर्सनली देखा है उसमें। तो देखिए इसमें ये बड़ा विशियस सर्कल है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये राउंड पूरा हो जाए फिर ओपन डिस्कशन एक कर बात लेंगे। मैं छोटी सी बात करूंगा, 10 साल के पहले जो फिल्में राजस्थानी आई थी जो चली थी तो वो क्वालिटी क्यों नहीं आ रही, ये बताइए जरा। ये राउंड पूरा कर ले फिर ओपन कर लेंगे सबके लिए। चलिए थैंक यू। आगे फालतू बातें कोई नहीं करेगा, चर्चा इस पे करेंगे, या तो डिबेट कर लो या विचार दे दो। क्या बोलते हो आप सब? क्या वैसे डिस्कशन हो रखा है सारा का सारा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जब ये फिल्म निर्माण प्रोत्साहन समिति है राजस्थानी सरकार ने जो बनाई है, तो जिस तरह राष्ट्रीय फिल्म फेयर होता है उसी तरह राजस्थान फिल्म फेयर भी होना चाहिए। एक सरकार इस तरह राजस्थान फिल्म फेयर भी आयोजित करे ताकि जिस तरह बाकी भाई एक तो अगर पर्टिकुलर एक प्रोड्यूसर को या एक डायरेक्टर को या एक फिल्म को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन अगर राजस्थान फिल्म फेयर होता है तो सारे के सारे जितने भी कलाकार होंगे उसमें लिरिसिस्ट भी होगा, उसमें राइटर भी होगा, उसमें डायरेक्टर भी होगा, तो सबको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा और शायद हो सकता है वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। थैंक यू। जेफ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर रहा है तो अनुरोध जी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इस अवार्ड को। देखो पहले भी मैं था सब लोगों को सम्मान कर चुकी हूँ और अब बार फिर दोबारा से एक बार अभिनंदन कर रही हूँ।
जो बात पहली है चुकी वह बात दोहराओ मत। सबसे पहले तो सरकार सु मांग बागी जगह आप एक दूसरा सु मांग लिया थे सगड़ा 20-25 मिनट से एक बात करे जो राजस्थानी फिल्म चौकी कौन बना है, चाल कौन है, क्वालिटी कौन है, सिनेमा हॉल कौन दे। यार मन तो यहाँ सब चीज़ा की प्रॉब्लम ही कौन आई। सिनेमा हॉल वालों सिनेमा दियो, सिनेमा का पैसा निकलिया, सर कह रहा है कि खर्चा कौन निकले, मैं तो हर सिनेमा से प्लस ले रहे छू। अब सरी मारी फिल्म ने कोड माइनस बता दे क्योंकि यहाँ की दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर तो एक दूसरा से चिड़बो कम करो। मेन बात से राजस्थानी भाषा की जो फिल्मा बन रही है भी मैं साहब का एक विचार सु मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं तो किया राजस्थानी भाषा की मैं ही मनोबल दे सका था भी नहीं बढ़ावो दे सका था, पर्यटन थोड़ी बढ़ा सका था। अंडा की फिल्म अंडा का लोग अंडा कन कहीं पर्यटन बढ़ावला में। तो पहली बात तो यह है कि मैं माँ की बोलिया ने मला अर्जी भाषा में फिल्म बना रहा था भी भाषा की फिल्म में ही अनुदान मिलना चाहिए। यह बात सरकार भी सोच रही है, पर जो 25 लाख और 25 लाख के आगे जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब है हमें अनुदान सरकार नहीं दे रही है और हमें इस चर्चा को यही खत्म कर देना चाहिए। बजट का 25% या 25 लाख अधिकतम, यानी दोनों में से जो कम होगा। तो यानी मैं 1 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा तो 18 लाख रुपए की जीएसटी शो करूंगा। मतलब 18 लाख की जीएसटी शो करने के लिए मैं अगर वो फिल्में बनाने जाऊंगा तो पहली बात तो राजस्थानी फिल्म में बना रहे कोड़चा कच्चा बिल पर काम कर रहे हैं पूरा। मालू जी गंज जाओ जा साहब माँ का म्यूजिक बनवा दो, नंदू जी गंज जाओ जा साहब माँ को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, नंदू जी बिल्कुल दे माने है ना। तो मैं जीएसटी दिखाऊंगा कोड़ा सु पेरू मसु भी सीए सर्टिफाइड